तो कुछ लोगों को लगेगा कि अर्जुन तो धर्म की राह पर चल रहे हैं और ये कृष्ण जी जो हैं ये बहुत बुरे आदमी हैं, क्योंकि पर मैं ये कह रहा हूँ कि मोह के कारण कई बार बड़े बड़े बलशाली लोग भी अज्ञान के शिकार हो जाते हैं, दुर्बलता के शिकार हो जाते हैं, वीकनेस के शिकार हो जाते हैं। खासकर ये नीट IIT के जो बच्चे होते हैं, साल भर के जो एग्जाम होते हैं उनमें बहुत शानदार उनके नंबर आते हैं, हो सकता है वो टॉप रैंक करो, और जब फाइनल एग्जाम आता है तो कुछ दिन पहले उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है। आगे कल एग्जाम है, कल कोई बड़ी घटना है, मुकदमा है, कोई बड़ी चीज है, पूरे साल चिल्ला के अपनी शक्ति नष्ट कर ली, और बिल्कुल आखिरी दिन जब अपनी शक्ति बतानी थी उसी समय आपके इंजन फेल हो गया। हरे कृष्णा। श्लोक क्रमांक 46 में लिखा है, यदि माम प्रतीकार मशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रा रणे हंतुः तन्मे क्षेमतरम भवेत्। मतलब यहाँ अर्जुन कह रहा है कि यदि ये पक्षपाती लोग, इतने बुरे लोग हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र, ये लोग मुझे मार भी दें तो बड़ा हित होगा। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि अर्जुन तो अब धर्मात्मा हो चुका है। जैसे जीसस क्राइस्ट कहते हैं ना कि कोई तुम्हें एक तरफ मारे तो उसको दूसरा गाल दे दो, तो अर्जुन भी अब बड़ा धर्मात्मा पुरुष हो चुका है। और इतने धर्मात्मा होने के कारण वो कह रहे हैं कि ये लोग मुझे मार भी दें तो भी मेरा ही हित है। तो कुछ लोगों को लगेगा कि अर्जुन तो धर्म की राह पर चल रहे हैं और ये कृष्ण जी जो हैं ये बहुत बुरे आदमी हैं, क्योंकि ये धर्म के विरुद्ध बातें कर रहे हैं, ये हिंसा की बातें कर रहे हैं। अर्जुन तो अहिंसा के मार्ग पर चलने को राजी था, और हो सकता है अर्जुन यदि अहिंसा के मार्ग पर चलने को राजी हो जाता तो युद्ध ही ना होता और दुर्योधन आदि जो हैं ऐसे ही सरेंडर कर लेते या संधि कर लेते। पर कृष्ण जी जो हैं बड़े ही कुटिल और बड़े ही बुरे व्यक्ति हैं। उन्होंने अर्जुन को समझाया और अर्जुन को अंततः युद्ध कराया, ये भी एक परिप्रेक्ष्य लोग कहते हैं। लेकिन इसका दूसरी दृष्टि देखो कि अर्जुन जो है यहाँ पर मोह को प्राप्त हो गया। मोह मतलब कि अटैचमेंट किससे? कुटुंबीजन से। ये मेरे लोग हैं, मेरे लोगों को मारकर मैं क्या करूंगा। और वास्तविकता क्या थी? उसका कर्तव्य ही था युद्ध करना। तो भगवान कृष्ण ने ऐसा नहीं है कि कोई अर्जुन को बुरा काम कराया, अर्जुन से उन्होंने उनका कर्तव्य करने के लिए इतना प्रयास किया कि अर्जुन अपने कर्तव्य से भागे ना। ऐसा नहीं हो कि जरा सा क्लेश हुआ, कष्ट हुआ और उस कष्ट के कारण अपने कर्तव्य से भाग जाओ। तो कृष्ण जी का जो पूरा का पूरा संदेश था वो इस दिशा में था कि कैसे भी अर्जुन जो है अपना कार्य कर सके, और उन्होंने जो उपदेश दिया उस उपदेश से धीरे धीरे अर्जुन की बुद्धि ठीक हुई और उसके भीतर का मोह चला गया। दूसरी बात ये भी समझ में आ सकती है कि ऐसा भी हो सकता है कि अर्जुन छत्री तो है, इसमें कोई शक नहीं, वीर भी है, इसमें भी कोई शक नहीं, बहादुर है, अपने प्राणों को हाथ में लेकर चलता है, तभी इतना बड़ा वीर और बलशाली है। मैं इसमें प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि मोह के कारण कई बार बड़े बड़े बलशाली लोग भी अज्ञान के शिकार हो जाते हैं, दुर्बलता के शिकार हो जाते हैं, वीकनेस के शिकार हो जाते हैं। जो बड़े बड़े सिकंदर दिखाई देते हैं, अंदर कोई ना कोई कोना उनका कमजोर भी होता है, और वह कमजोरी उनकी समय आने पर एकदम से प्रकट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं, चाहे उसको मोह कह लो, अपने लोगों से मोह कह लो, उसकी सोचने की क्षमता कह लो, लेकिन कहीं ना कहीं अज्ञान था जो अर्जुन के हृदय में था, और वो आज प्रकट हो गया। उसकी दुर्बलता है, वीकनेस, और ऐसी दुर्बलता के साथ युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। कई लोग जो होते हैं ना कि साल भर एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर लाते हैं, पार्ट कंप्लीशन टेस्ट होते हैं, बार टेस्ट होते हैं, मैंने बड़े अच्छे नंबर लाते हैं। खासकर ये नीट IIT के जो बच्चे होते हैं, साल भर के जो एग्जाम होते हैं उनमें बहुत शानदार उनके नंबर आते हैं, हो सकता है वो टॉप रैंक करो, और जब फाइनल एग्जाम आता है तो कुछ दिन पहले उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है। बहकी बातें करेंगे कि ये क्या रखा है, नीट में स्कोर करके भी क्या रखा है, IIT में आके क्या रखा है, इससे करने से तो करियर भी नहीं बनता है। कुछ लोग तो कहेंगे कि IIT करके भी अच्छा पैकेज नहीं मिलता है, मैं तो अभी से स्टार्टअप करूंगा। ये लोग देखो IIT पढ़ के भी क्या करेंगे, स्टार्टअप ही तो करते हैं। अब स्टार्टअप IIT पढ़ने के बाद करेंगे तो इससे अच्छा मैं अभी कर देता हूँ। या डॉक्टर बनने में क्या रखा, आजकल बहुत डॉक्टर बन रहे हैं, इतने डॉक्टर बन रहे हैं, इतने डॉक्टरों की जरूरत नहीं है, और डॉक्टर बनने से तो अच्छा है मैं अपनी हॉस्पिटल अभी खोल लेता हूँ, 2-4 डॉक्टर थोड़ी तनख्वाह मिल जाएंगे। बड़ी बातें करने लगो। ये बड़ी बातें क्या हैं? आप क्या सोच रहे हो? ये बड़ी बातें आपके हृदय की दुर्बलता है, आपकी वीकनेस चालू हो गई है, आपसे कंडीशंस फेस करते नहीं बन रहा है, वैसे ही जैसे अर्जुन से नहीं बना। अब आप क्या करोगे? आगे आपके एग्जाम में जो आपकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो नहीं आएगी। साल भर आप दौड़े, वो बिल्कुल लास्ट में आपको हाफ आने लगी। कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था इंस्टाग्राम पे, एक मैराथन होती ना, मैराथन रेस थी। उस मैराथन रेस में एक लड़का ऑलमोस्ट इतना आगे आ गया कि उसको लगा कि वो तो जीतना ही वाला है, और वो फिर धीरे धीरे दौड़ने लगा, और उसने पीछे की तरफ एक बार मुड़ के भी देखा तो कोई दिख भी नहीं रहा था, और वो इतना धीरे दौड़ने लगा कि उसको लगा कि वो तो जीत ही चुका है। और जस्ट जब उसकी जो कंप्लीशन की लाइन आने वाली थी, उसी समय विद इन 1 सेकंड पीछे वाला उससे आगे बढ़ गया। मतलब 1 सेकंड
यदि मान लो वो थोड़ा सा तेज चला होता, जैसा वो चल रहा था वैसे ही चला होता, उसका जीत निश्चित थी, लेकिन वो दूसरा जो पीछे था वो एकदम से आगे आ गया और वो हार गया। मतलब उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि ऐसा भी मेरे साथ हो सकता है। तो ये हमारे साथ भी होता है। आगे कल एग्जाम है, कल कोई बड़ी घटना है, मुकदमा है, कोई बड़ी चीज है, पूरे साल चिल्ला के अपनी शक्ति नष्ट कर ली, और बिल्कुल आखिरी दिन जब अपनी शक्ति बतानी थी उसी समय आपके इंजन फेल हो गया। अब आप में इतनी ताकत ही नहीं है कि आप कुछ बोल सको, अब आप में इतनी ताकत ही नहीं कि आप एग्जाम में अच्छे से लिख सको। ये हमारे साथ होता है। और जो लोग उस समय स्थिर रह जाते हैं वो लोग उस एग्जाम में निकल जाते हैं। एग्जाम में निकलने के लिए स्थिरता आखिरी समय में बहुत जरूरी है। साल भर यदि आपकी पढ़ाई होती है और आप स्थिर होते हो, परंतु आखिरी समय अस्थिर होते हो, तो आपकी परफॉर्मेंस चली जाएगी। और जो लोग साल भर, हम कहते हैं ना बड़ी मटरगश्ती करता था, ये तो यार हम देखते थे जब भी फालतू बातें करता रहता था, टाइम खराब करता था, चाय बिस्किट खाता रहता था, और बाद में हम देखते हैं कि इसकी बड़ी अच्छी रैंक आई, फलाने एग्जाम में सिलेक्ट हो गया। वो करता क्या है, वो साल भर जो है धीरे धीरे पढ़ता रहा, उसने अपनी एनर्जी बचा के रखी, और लास्ट राउंड में अच्छा आखिरी महीने तेज दौड़ा, आपने ध्यान ही नहीं दिया वो कब दौड़ा, और फिर जब रिजल्ट आया तो वो आगे निकल जाता है। तो आपके अंदर ऐसी विलक्षणता यदि है कि आप पढ़ सकते हो, तब आपके अंदर स्थिरता भी होनी चाहिए। यदि स्थिरता का गुण आप में आ गया तो आप लास्ट राउंड में वो कर पाओगे जो करने की संभावना आपके भीतर है। और इसके लिए हमेशा शुरू से ही प्रयास करना पड़ेगा। जो शुरू से प्रयास करते हैं वही अंतिम समय में आगे निकल पाते हैं। और परमात्मा तक पहुंचना तो और भी कठिन है। परमात्मा तक पहुंचना या ईश्वर की कृपा प्राप्त करना, उसमें तो ऐसा कहते हैं कि जब 10 लोग चलते हैं या 1000 लोग चलते हैं, जब जाके एक पहुंचता है। एक कहानी है तिब्बत की, कि तिब्बत में 10 लोग जो है, जब कहते हैं कि 10 लोग जब परमात्मा की ओर चलते हैं तो एक पहुंचता है। तो कहानी है कि जो बुद्ध के शिष्य हुए, तो बुद्ध के शिष्यों में से कुछ शिष्य जो पहुंचे हुए हो गए, तो तिब्बत से एक मैसेज आया कि एक मठ में मठाधीश की आवश्यकता है, तो आप एक मठाधीश हमारे यहाँ भेज दीजिए। उस लायक कोई लड़का है, सन्यासी है, उसको भेज दीजिए। तो जो इनका मठाधीश थे उन्होंने कहा तुम एक नहीं तुम 10 जाओ। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार एक पोस्ट है, ये 10 को भेज रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। बोले नहीं अब तुम 10 ही जाओ। बोले क्यों, देखेंगे। ठीक है। अब मजे की बात यह है कि जैसे जैसे वो कहानी आगे बढ़ी, जब 10 सन्यासी अगले गांव पहुंचे, तो अगले गांव में जाके बड़े सन्यासी थे, बड़े तेजस्वी थे। एक लड़का आया और एक पुरुष आया और उनके चरणों में गिर गया। बोले साहब मेरी लड़की है, युवा है, मेरा तो धन संपत्ति है, और आप जो है इस लड़की को ग्रहण कर लीजिए, जो भी मेरी धन संपत्ति है वो आप ले लीजिएगा। तो उसका मन जो है बहक गया। उसने कहा यार एक काम करता हूँ, मैं यहीं रह जाता हूँ, मेरी यहाँ ज्यादा आवश्यकता है, आप लोग आगे बढ़ जाओ। 10 की जगह 9 हो गए। फिर एक अगले गाँव गया। अगले गाँव में बोले फिर कोई प्रलोभन मिल गया। बोले यहाँ पर एक दूसरा मठ है, इसमें मठाधीश की आवश्यकता है, आप इसमें अपना पदभार ग्रहण करो, राजाओं की तरफ से आपको तनख्वाह भी मिलेगी, नौकर चाकर मिलेंगे। और वो वहाँ पर जो राजगुरु होते हैं ना, जो राज्य के जो मेन प्रीस्ट होते हैं, उनके पद पे चला गया। इस तरह 2 चले गए, धीरे धीरे घटते चले गए। और आखिरी का जो गांव था, जब मंजिल कुछ ही दूर थी, तो वहां पर बचे 2। अब बचे 2 तो क्या हुआ, जो एक बचा और दूसरा बचा, तो क्या हुआ कि एक उसी गांव का एक नास्तिक आया, वो तर्क करने लगा। बोले भगवान तो होता ही नहीं, भगवान होता ही नहीं। बोले तो दूसरा जो है उसे तर्क करने लगा। तर्क करते करते बोला, तो दूसरे से बोला तुम एक काम करो, तुम जाओ, जब तक ये आस्तिक नहीं बन जाएगा जब तक मैं यहीं रहूंगा। ये कहानी ओशो ने सुनाई है, मैंने कुछ ही दिन पहले सुनी। मुझे बड़ी अच्छी लगी कि दुनिया में जो लोग हैं जिनको ज्ञान हो जाता है, वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाते। कोई इतने प्रलोभन हैं, इतनी समस्याएं हैं चारों तरफ, इतने चारों तरफ आपके पास आकर्षण है कि आप कहीं ना कहीं फंस ही जाते हो। जैसे तैसे संसार से उठे तो प्लाट में फंस गए, प्लाट से उठे तो कार में फंस गए, कार से उठे तो पड़ोसी में फंस गए, पड़ोसी में फंस गए तो रिश्तेदारों में फंस गए। कहीं ना कहीं फंसते फंसाते तुम्हारे अंदर जो क्षमता थी वो नष्ट हो गई। क्यों? क्योंकि आपके अंदर बीज था, आप बढ़ते 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 आगे बढ़ते चले जाते, लेकिन आसपास की जो चीजें हैं वो आपको आकर्षण में रोक देती हैं। तो आपके भीतर का बीज बड़ा नहीं हो पाता, आपके भीतर की जो चैतन्य की क्षमता है वो आगे नहीं बढ़ पाती। तो अर्जुन जैसे मोहग्रस्त भी व्यक्ति हमारे आसपास चारों ओर दिखाई देते हैं, और हमारे भीतर भी वो मोह जागृत होता है। तो भगवत गीता हम सबके लिए है, हम सबको एक दिशा देने के लिए है। आगे के श्लोकों में हम देखेंगे कि अर्जुन का दौर्बल्य कैसे दूर होता है और हमारे जीवन में उसका क्या सिग्निफिकेंस। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।